इसके बावजूद भी हुकूमत को कोई खतरा नहीं है, ये सब हम जानते हैं कि पीपल्स पार्टी की सपोर्ट पर खड़ी है। आपको भी ये जिस तरह जावेद लतीफ़ साहब बात करते हैं कि ज़बरदस्ती बनवाई गई है और एक अरेंजमेंट के तहत ये हुकूमत दी गई है, और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसको वफाकी वजारतें लेने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो सिर्फ आइनी ओहदे लेकर, 2 गवर्नर्स लेकर और एक सदारती ओहदा लेकर वो बड़े खुश हो गए हैं, ये सिर्फ आपको भी एक मजबूरी का अरेंजमेंट लगता है ये फवाद? शायद मैं तो एक्चुअली बड़ा हैरान हूँ पीपल्स पार्टी के ऊपर, और नॉट एज अ पॉलिटिकल वर्कर लेकिन एज एन एनालिस्ट, क्योंकि आप और हम यही काम करते हैं इतने सालों से। मैं आप देखिए कि पीपल्स पार्टी ने अपने साथ क्या किया है। मतलब आप जो फॉर्म 47 आया है, इसके नतीजे में जो पीटीआई थी जो नंबर 1 पोजीशन के ऊपर थी वो नंबर 2 पे चली गई। लेकिन दूसरी पार्टी जिसको फॉर्म 47 का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ वो तो पीपल्स पार्टी है, जो नंबर 2 पोजीशन से नंबर 3 पे चली गई। देखे ना, नून लीग तो राउट हो गई थी, 18 सीटें थी उसकी। पीपल्स पार्टी की 12, 50, 55 जितनी भी सीटें हैं वो पीपल्स पार्टी की थी। पीपल्स पार्टी सेकंड लार्जेस्ट पार्टी थी इस पार्लियामेंट में। अगर वो पीटीआई को हुकूमत बनाने देते, बल्कि बनाने में मदद करते, और बिलावल भुट्टो लीडर ऑफ अपोजिशन होते और पीएमएलएन राउट हो जाती, तो आप मुझे बताएं पीपल्स पार्टी को फायदा था चंद सालों में या इसको उनको नुकसान था? आज सिर्फ 1 सदर और 2 गवर्नरियां लेके अगर वो सेटिस्फाइड हो गए हैं तो ये तो मतलब इसके ऊपर तो बंदा क्या कहे उनको। बट इफ आई वुड बी अगर एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट मैं समझूं तो उनको तो चाहिए था कि वो मेन स्ट्रीम अपोजिशन पार्टी बन जाते, वो पूरे मुल्क में सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी होते। इधर पीटीआई की गवर्नमेंट होती जिसके साथ एस्टैब्लिशमेंट के ताल्लुकात भी अच्छे नहीं थे, चीजें भी नहीं थी, तो पीपल्स पार्टी ने तो ले दे जाना था। सो बिलावल भुट्टो का तो बहुत बड़ा नुकसान कर दिया पीपल्स पार्टी ने, असल में अपने आप को नंबर 3 पे ले जाके, और अब एक छोटी सी पार्टी बन के। हर बंदे को पता है कि जो नून लीग थी वो तो राउट हो गई थी इलेक्शनों में, नून लीग का तो बेड़ा गर्क हो जाना था, मुकम्मल खत्म हो जाना था। इनको जरदारी साहब ने जैली इंजेक्शन लगा के नून लीग को खड़ा कर दिया। अब वो गए लाहौर में और कहते हैं कि हम गिराना भी जानते हैं और ये भी करना जानते हैं। बट सच्ची बात है, जब मौका था जरदारी साहब ने एक मुर्दा नून लीग में जो है वो टीका लगा के जान डलवाने की हिमायत कर दी, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। सही। अच्छा फवाद, आप समझते हैं कि जो मौजूदा क़यादत है तहरीक इंसाफ की, इनका बहुत ज़्यादा कसूर है कि इमरान खान आज जेल में बैठे हैं, क्योंकि ये इन्होंने बहुत सारे मौके ज़ाया कर दिए, इन्हें एहतजाज करना चाहिए था। 8 फरवरी के जो जिस तरीके से लोगों ने रिस्पॉन्ड किया, उस मौके को इन्हें यूटिलाइज करना चाहिए था। क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए थी? आपको नहीं लगता कि 9 मई के बाद जो कुछ लोगों के साथ हुआ और जो लोग आज तक भुगत रहे हैं, इतना आसान नहीं रह गया लोगों को बाहर लेके आना? देखिए, बात यह है कि मौके होते हैं, टाइमिंग होती है चीज़ों की। जब 8 फरवरी को इलेक्शन हो गया और 9 फरवरी को और लोग, आपको मालूम है कि मौजूदा लीडरशिप ने तो सच्ची बात है कोई कैंपेन भी नहीं की, कुछ भी नहीं किया, लोगों ने ही पीटीआई को जो है वो इतना बड़ा मैंडेट दे दिया। अब वो जब मैंडेट मिल गया तो 9 तारीख को जब वो मैंडेट आंखों के सामने चोरी हो रहा था, तो पूरी पीटीआई का काम था ना कि उसकी हिफाजत करती। लीडरशिप का उस दिन 9 फरवरी वो की डे था जबकि पीटीआई के हर शख्स को सड़क पे होना चाहिए था और कहना चाहिए था कि हम मैंडेट चोरी नहीं होने देंगे। देखो फिर शाजिया उसका होता फर्क ये होता कि हर एमपीए जो है उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में उसको हराया जा रहा था, एमएनए को उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में हराया जा रहा था। सो लोकल लीडरशिप जो थी वो पूरी अवेलेबल थी आपको लीड करने के लिए। उन्होंने अपने तय करना था, अपनी सीटें बचाने के लिए उन्होंने निकलना था और करना था, लेकिन पीटीआई उस दिन चुप बैठी रही। उसके बाद जब लियाकत चट्टा का जो स्टेटमेंट आया और उसने बताया कि किस तरह से पिंडी डिवीजन में जो जुल्म हुआ, उसके बाद पीटीआई ने उसका नाम ही नहीं लिया। वो बेचारा 4-5 महीनों से बेचारा रुल गया, कोई उसके खानदान का नहीं पता, वो मिसिंग पर्सन है। पीटीआई ने कभी बात ही नहीं की कि वो किधर गया किधर है। अब जब हम इलेक्शन कमीशन को कल चार्जशीट किया है इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने, उसके बाद ये मुतालबा पीटीआई का बढ़ रहा है कि वो जी रिजाइन करें। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि अब इलेक्शन कमीशन को तो उस दिन ही रिजाइन करने के लिए पीटीआई को पूरा मसला ये है कि एहतजाज, आपको पता है इस वक्त जो वुकला लीडरशिप है वो हावी है तहरीक इंसाफ पर, राइट? अब अगर आप एहतजाज के लिए निकलते भी हैं, 4 वुकला गिरफ्तार हो जाएंगे, 2 दिन में उनकी तो जमानत हो जाएगी, लेकिन जो घरों से आएंगे एहतजाज करने के लिए उनको कौन बचाएगा? असल मसला ये आ रहा है कि अभी आपकी स्ट्रेटजी देखें ना, मैं जिस तरह से आपसे कह रहा हूं एहतजाज का वक्त होता है। अभी जब तरनौल का जलसा था तो उससे पहले मैंने पीटीआई के एक सीनियर लीडर को कहा कि भाई आप लोग इतनी उम्मीदें बढ़ा रहे हैं लोगों की, जलसा आप करा नहीं पाएंगे।
अपने आप को क्यों जो है खराब कर रहे हैं? लोग जो हैं वो आपके खिलाफ हो जाएंगे। लेकिन आपने फिर देखा कि उन्होंने तरनौल में वही हुआ, मैंने प्रेडिक्ट किया था नहीं करा पाएंगे और सारे लोग जो हैं उनके खिलाफ हो गए। अब प्रॉब्लम यह है हर चीज़ का माहौल होता है। अभी माहौल जो है वो ये नहीं है कि पीटीआई जो है ये सारे बार खुद ले सके। जुडिशरी ने एक बहुत बड़ा अपनी जो हुकूमत ने अपनी जो बेवकूफ़ी की जुडिशरी से जो लड़ाई हुई उसके अंदर एक माहौल पैदा हुआ है अभी भी। लेकिन देखिए आज असद कैसर साहब ने जो गुफ्तगू की है हाफिज नईम साहब से, फिर उन्होंने गुफ्तगू की है मौलाना फजल रहमान साहब से, ये जो अलायंस है अपोजिशन अलायंस है ये की है अगर आपने एहतजाजी तहरीक चलानी है। अगर आप ये अलायंस बना लेते हैं और मौलाना फजल रहमान, जमात इस्लामी, जीडीए और पीटीआई ये 4 पार्टियां स्ट्रीट पे आने का ऐलान करती हैं, उसका जो कलर है वो बिल्कुल मुख्तलिफ होगा कि बजाय इसके कि पीटीआई अकेली सड़क पे आने की कोशिश करेगी। क्योंकि फिर देखिए ना केपी तो पूरा सूबा ही एक तरफ हो जाएगा, बिकॉज वहां पे तो 2 ही ग्रुप्स हैं, एक मेजॉरिटी ग्रुप पीटीआई का है और जो अपोजिशन है थोड़ी बहुत वो जेयूआई की है। सो पूरा प्रोविंस भी एक तरफ हो जाएगा। अभी तो देखिए ना क्या इशू है, आप सेनेट जो है वो केपी के बगैर चल रही है, केपी असम्बली को कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्होंने आके कोई एहतजाज ही नहीं किया। चेयरमैन सेनेट केपी के बगैर जो है वो बन गया, केपी ने कोई उसके ऊपर जो है उनको एतराज नहीं हुआ। सदर केपी के बगैर बन गया, केपी वालों को उसके ऊपर कोई एतराज नहीं हुआ। उसके बाद सबसे जो सीनियर वो जज था जिसको सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए था, वो सिर्फ बल्ले के निशान का फैसला देने की वजह से उसको फारिग कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट में नहीं लेके गए। केपी उसके साथ जो है वो नहीं खड़े हुए। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर आप अपने जो सब लोग जो आपके लिए खड़े हो रहे हैं आप उनके लिए खड़े नहीं होंगे तो फिर आपके लिए कौन खड़ा होगा? जब से आप बाहर आए हैं दिस अलायंस इज, आपने कोशिश की इमरान खान से मुलाकात करने की या किसी ने मिलने नहीं दिया, या आप इंतजार कर रहे हैं कि खान साहब बाहर आएं? कोई अंडरस्टैंडिंग है खान साहब के साथ? जो कुछ आपके साथ हुआ या आपके केसेस हुए, आप जेल में रहे, खान साहब को पता था सब कि सब कुछ हो रहा है आपके साथ? नहीं, खान साहब को तो सब पता है, खान साहब को तो सब पता है, उनको शुरू से पता है कि जो हुआ, जिस किस्म का जो भी जुल्म हुआ, जैसी भी चीज़ें हुई, खान साहब को तो पता है। और इसीलिए मैं जब जेल से बाहर आया फिर मुझे इंतज़ार पंजोथा साहब ने पैगाम दिया कि खान साहब मिलना चाहते हैं। उस वक्त मेरी ज़मानतें जो हैं कुछ रह गई थी, वो मैंने कहा इस हफ्ते अगले हफ्ते कर लेते हैं। फिर अगले हफ्ते जो है वो फिर कुछ हमारे जो साहिबान हैं, दोस्त हैं, ये चले गए कि जी अभी ना करें, ये ना करें, वो ना करें, तो उसकी वजह से फिर रुक गया। फिर देखिए मैं तो नहीं कह सकता, जिस दिन खान साहब को समझेंगे, मुनासिब समझेंगे, बुलाएंगे, हम हाजिर हो जाएंगे। बट इस वक्त मेरा मौक़िफ़ ये है कि देखें आप पीटीआई में हो ना हो, आपका ताल्लुक हो ना हो, इमरान खान का साथ देना इसलिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान के 22 करोड़ लोगों की जो सॉवरेनिटी है, जो मुक़्तदर आला होने का जो तस्वुर है, उसकी नुमाइंदगी इमरान खान करते हैं। ही इज़ अ सिंबल ऑफ सॉवरेनिटी ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान। सो आपको रहना उनके साथ है, लोगों का जीतना ये लड़ाई ज़रूरी है, इमरान खान का जीतना ज़रूरी है। बाकी तो सियासत में लेकिन मौजूदा लीडरशिप को आपसे क्या इनसिक्योरिटी है? लगता तो ऐसे ही है जैसे रऊफ हसन साहब कहते हैं कि जो भगौड़े हैं, जो भाग गए मुश्किल वक्त में, फैसला हो चुका है, कोर कमेटी ने फैसला किया कि अब उनकी वापसी नामुमकिन है। ऐसी क्या इनसिक्योरिटी है आपसे? अली जैदी साहब हैं, इमरान इस्माइल साहब हैं, आप लोग वापस आना भी चाहते हैं, आप लोग कहते हैं कि हमारी जो सियासत है वो खान साहब कहेंगे तो हम दोबारा उनके साथ ही, हम उनके साथ खड़े हुए हैं। लेकिन मौजूदा लीडरशिप को क्या इनसिक्योरिटीज हैं? पार्टीज तो एडिशंस पे चलती हैं, सब सेक्शंस पे तो नहीं चलती। आपके प्रोग्राम से पहले जो है मुझे एक पूछ रहे थे एंकर के अफजल मरवत के ऊपर क्या ख्याल है, तो मैंने ये कहा कि देखें पार्टी के अंदर जो है वो लोग हर तरह के लोग होने चाहिए और हर तरह के लोग होते हैं। मुझे नहीं पता क्या स्पेसिफिक बैकग्राउंड है जिसके ऊपर खान साहब ने बेसिक मेंबरशिप सस्पेंड की या उमर ने सस्पेंड की, बट फैक्ट इज कि अफजल मरवत की एक अपनी यूटिलिटी है, उनको भी अगर पार्टी में होंगे, करोड़ों लोगों की पार्टी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई हो पार्टी में ना हो। लेकिन यहाँ पे शाजिया चूंकि आप इतने सालों से प्रोग्राम्स कर रही हैं, उससे पहले मतलब बहुत तवील आपका पॉलिटिकल तजुर्बा है, ये सारा काम रोज ही आप चूंकि एनालिसिस करती हैं, देखती हैं, तो जाहिर है इसको अंडरमाइन तो नहीं किया जा सकता। ये देखिए ये जो सारे इस वक्त जो 4-5 लोग हैं, उमर अयूब साहब हैं, शिबली फराज हैं, रऊफ हसन है, हामिद खान है, गौहर हैं, इसमें सिवाय उमर के बाकी 4 लोग जो है जिनका एक्सेस है खान साहब तक, फैक्ट इज के वो लोगों की तो कोई पॉलिटिकल तजर्बा नहीं है। इमरान खान को इस वक्त जेल में क्या चाहिए? इमरान खान को एक तो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन चाहिए, उनको एडवाइस चाहिए,
फिर वो जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी इमरान खान बनाए उसके ऊपर एग्जीक्यूशन प्लान चाहिए। अब अगर 5 में से 4 लोग जो उनको मिलते हैं उन्होंने कभी प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स नहीं की, तो देखिए ना प्रॉब्लम हो जाता है कि वो क्या एडवाइस करेंगे, कैसे जो है वो बनाएंगे, क्या करेंगे। सो दिस इज द प्राइमरी क्रक्स ऑफ माई आई वुड से क्रिटिसिज्म ऑन दिस एग्जिस्टिंग सेटअप। अदरवाइज तो ठीक है, हमारे दोस्त हैं, जैसे कहीं करें। सही। फवाद, आखिरी सवाल, आईपीपी जब वो उसकी लॉन्चिंग सेरेमनी थी, हमने देखा आपको भी, अली जैदी साहब को भी, कोई मुंह छुपा रहा था, कोई नीचे बैठा हुआ था। क्या बहुत ज़्यादा प्रेशर था किसी की तरफ से कि आप लोगों ने इसमें जाना ही जाना है ताकि इमरान खान को मैसेज मिल सके कि पार्टी इज़ नो मोर, आपके लोग नहीं हैं अब आपके साथ? बहुत ज़्यादा प्रेशर था, फिर आपने उसके बाद नज़र ही नहीं आए आप उनके साथ? नहीं, बहुत प्रेशर था, बहुत ज़्यादा प्रेशर था, कोई भी नहीं जाना चाह रहा था। टू बी फेयर विद, अगर आप मुझे ये कहें कि वो लोग तो चलें, जो हम लोग तो चूँकि मीडिया पे आते हैं और नॉन लोग हैं, लेकिन इसके साथ वो जो MNA MPs जो एक सामने कतार में भी खड़े थे, जो बड़े हार्डकोर पुरानी पॉलिटिकल फैमिलीज़ के लोग हैं, उनको भी जिस तरीके से लाया गया, जिस तरीके से वहाँ पे बिठाया गया, वो बड़ा आई वुड से कि अफसोसनाक था। और मैंने इसीलिए जहांगीर तरीन साहब से, जिनसे मेरा बड़ा ताल्लुक़ था, मैंने उनको ये कहा कि देखिए यहाँ पे पॉलिसी बदल जाती है, आप जो है वो इतनी ज़्यादा पूरी पॉलिटिकल क्लास को आप अपने खिलाफ कर रहे हैं। एवरेज पॉलिटिकल फैमिली जो है वो 70-70 साल से पॉलिटिक्स कर रही है, जब से पाकिस्तान बना है लोग जो हैं वो कर रहे हैं, तो आप इन लोगों को अपने पर्सनल खिलाफ ना करें। और जाहिर है वो है, लेकिन हालात उस वक्त था कि हर वक्त पार्टी, लेकिन वो पार्टी भी नहीं टूटी। आप देखें ना, जिन 4 प्रेमिसेस के ऊपर ये बनाया गया सारा सिलसिला कि इमरान खान 1 महीना जेल नहीं निकाल सकेंगे, इमरान खान ने साबित कर दिया कि उसको नहीं तोड़ सकते। फिर ये कहा गया कि जी ये पार्टी ख़त्म हो जाएगी, पार्टी ख़त्म नहीं हुई, पार्टी जो है वो वैसे की वैसी जो है वो खड़ी रह गई। और उसके बाद जो भी बनाया गया मामला कि ये हम दरमियान में कहा गया फॉरवर्ड ब्लॉक ग्रुप बना लेंगे, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक ग्रुप जो है वो नहीं बना। सो सारी जो प्रेमिसेस जिसके ऊपर ये सिस्टम खड़ा किया गया था, फिर ये भी कहा गया दरमियान में कि जी कोई अरब मुल्कों की इतनी नफरत है इमरान खान से कि यहाँ अरबों डॉलर आ जाएंगे, आपको पता है कुछ भी नहीं हुआ। फिर ये कहा गया दरमियान में केटीआर गवर्नमेंट में कि जी $100 बिलियन एक्सपोर्ट हो जाएगी क्योंकि वेस्ट बड़ा इमरान खान के खिलाफ है, वो भी नहीं हुआ। सो सारी जो मिथ्स खड़ी की गई थी इमरान खान को बाहर करने के लिए, वो गलत साबित हो गई। आज भी आप पीटीआई का ही नारा लगाते हैं, आज भी कोई प्रेशर है? आज आप कहते हैं कि इमरान खान कहेंगे तो मैं उनके साथ हूं, तो आज भी कोई प्रेशर है आप पे? देखिए, दरिया में रोज नया पानी आता है, नए हालात होते हैं। ये जो एक जुडिशरी के अंदर, और जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ कि जिन प्रीमिसेस के ऊपर, जिन मिथ्स के ऊपर वो सिस्टम खड़ा किया गया था, वो मिथ्स खत्म हो गई हैं, लिहाजा एक स्पेस क्रिएट हुई है। आज आप देखें ना, आप भी अपने आप को, अगर आज 8 फरवरी से पहले के आप टीवी कर रही थी, यहाँ पे माहौल कितना मुख्तलिफ था, और आज आप देखें, आज इमरान खान का नाम हर मीडिया ने जो है वो टीवी पे लिया है कि उनके वो बेल हो गई है, चीज़ें हो गई हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पीटीआई की टीवी पे आती हैं, तो स्पेस तो क्रिएट हुई है। बिल्कुल।